वेलकम टू पढ़िया ट्विन फ्लेम 1176। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज हम लोग इधर में हैं आपके पास में कुछ एक नया सेशन लेके। सेशन का मतलब ये बनेगा क्वेश्चन एंड आंसर। बहुत सारे सवाल आते हैं जो हम लोग रिप्लाई कर नहीं पाते हैं। कुछ कमेंट के सेक्शन से आते हैं, कुछ ईमेल के थ्रू आते हैं। व्हाट्सएप में बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, उतना पढ़ना संभव हो नहीं पाता है, उतना टाइम भी दे नहीं सकते हैं। जितना हो पाता है हम लोग टाइम देते हैं और आपके सवाल का आंसर आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाता है। तो कुछ जो पेंडिंग था सवाल, उसका आंसर आज हम लोग देने वाले हैं। तो पहले सवाल से शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारे पास है पेंडिंग क्वेश्चन जो आए हुए हैं, देखते हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं और लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, बहुत सारे डाउट रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। क्लैरिफिकेशन करना हमारा ड्यूटी है, क्योंकि हम यूनियन फेज में आए हैं और हम चाहते हैं कि यूनिवर्स के ब्लेसिंग से, डिवाइन की ब्लेसिंग से जितना हो सके हमारे थ्रू यूनिवर्स का आंसर आप तक जाए और हम आपको हेल्प कर सकें। यही हम लोग का मेन मोटो है। और एक बात कि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट जो हम लोगों से गाइडेंस ले रहे हैं, तो जो लोग एज पर आवर गाइडेंस उसको मेंटेन करते हैं, मतलब जो टोटके हम लोग बोलते हैं, जो भी प्रोसेस हम उपाय बोलते हैं, फॉलो करने बोलते हैं, या डिवाइन गाइडेंस होता है, वो एक्चुअली हमारा तो नहीं है, वो एंजल ब्लेसिंग आप बोल सकते हो कि यूनिवर्स के गाइडेंस हमारे थ्रू आपके पास आता है। तो जो भी वर्ड्स हमारे मुंह से निकलता है, जो भी शब्द आपके लिए, आपके भलाई के लिए होता है, तो कहीं ना कहीं पर वहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी का एक्सचेंज होता है आपके साथ हमारा। तो बहुत लोग क्या होता है कि गाइडेंस लेते हैं, फिर उस उपाय को कंटिन्यू करते नहीं है। सपोज हम लोग किसी को बोलते हैं इसको कंटिन्यू करो फॉर 11 डेज या फिर 21 डेज, या फिर इसको आप मेंटेन करो, ये चीज़ को आप रेगुलर मतलब सुनो या पाठ करो। तो बहुत सारे चीज़ जो कंटिन्यू करते हैं उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है और वो लोग फीडबैक की बाद में जाके देते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगी ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर। जैसे कि सबसे पहले तो यूनिवर्स ही आपको गाइड करते हैं। ये जर्नी टोटली यूनिवर्स बेस्ड जर्नी है। इसमें ना तो हम या कोई और आपको, अगर आप आ रहे हो और मदद ले रहे हो या फिर गाइडेंस ले रहे हो, तो इसका मतलब है या तो आपकी इनर वर्क स्टार्ट ही नहीं हुई है। अगर आप पूछ रहे हो कि आई वॉन्ट टू डू दिस एंड मैम मुझे टेक्निक बताए, फ्रॉम हियर आई वॉन्ट टू स्टार्ट द हीलिंग प्रोसेस, तो इसका मतलब इनर वर्क आपका कहीं ना कहीं पेंडिंग है। अगर कोई आ रहा है और बोल रहा है कि बस सरेंडर कर रहा है एंड देन दे आर आस्किंग कि एक्सेप्टेंस एनर्जी में है, तो उनको अगर हम कुछ गाइड करें तो वो 100% इट इज़ वर्किंग। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि ग्राउंडिंग, acceptance energy and understanding the true facts about this journey is very important, rather than कि एक ही पैटर्न में रिपीट टेलीकास्ट में अपने लाइफ को घुमाते रहना, चलते रहना, क्योंकि फिर इनफाइनाइट लूप जैसा ये चलता ही रहेगा, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेगा। आपको एक पोजीशन में पहुंचना पड़ेगा, एक स्टेप लेना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, अपने सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव को आप नहीं समझोगे कि व्हाट इज़ सेल्फ लव, व्हाट इज़ सेल्फ इश्क इज़ ऑल अबाउट। सी व्हाट वी एक्सपेक्ट इज़ द सामने वाला पर्सन हमसे प्यार करेगा, रादर देन कि ये सोचना कि अगर हम अपने आप से ज़्यादा प्यार करेंगे तभी तो सामने वाला हमसे प्यार करेगा। दिस इज द यूनिवर्स रूल, है ना। मतलब मैं ही प्यार हूँ, आई एम लव। तो अगर मैं किसी से कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ तो मुझे भी अपने आप को उस चीज में खड़े उतरना पड़ेगा। अगर मैं किसी के लिए रो रहा हूँ या फिर रो रही हूँ, मैं कहीं ना कहीं से नेगेटिव एनर्जी को, आंसू को, दर्द को अपने तरफ खींच रहा हूँ। यस, क्योंकि आप डिवाइन सोल हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो आपके पास ना खींचने वाला ताकत बहुत होता है। यस, मैनिफेस्टेशन पावर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड ऑल दोस। ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप एक्सपेक्टेशन एनर्जी से आप बाहर निकलिए और इनफाइनाइट लूप में जो आप चल रहे हो उसको भी कट डाउन कीजिए और अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर अपने बारे में स्टैंड लेकर अपने बारे में सोचिए, यानी कि अपने सेल्फ वर्थ पे काम करें तो ज़्यादा बेटर होगा इस जर्नी को समझने के लिए। अच्छा, तो यहाँ से शुरू करते हैं। मतलब आई हैव अ क्वेश्चन। मेरे को लगभग 1 साल से एंजल नंबर सिंग हो रहा था, अभी अचानक से वो बंद हो गया। जी, देखिए, बीइंग अ स्पिरिचुअल सोल, मतलब जो कि स्पिरिचुअल जर्नी के पार्ट होते हैं, यानी कि आपके अगर आध्यात्मिक जर्नी स्टार्ट हो गई है
या अवेकनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, तो तब आपको हिंट दिया जाता है यूनिवर्स के थ्रू, वेदर यू विल सी फीदर्स और बटरफ्लाइज और एंजल नंबर्स और समथिंग लाइक दैट, या ड्रीम्स के थ्रू एंजल्स आपको कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे, आपको समझाएंगे। सोल, आपको कुछ पॉजिटिव सोल्स होते हैं जो आपको कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं इन दौरान, ताकि आपको समझ में आए कि यू आर द चूजन वन बाय द यूनिवर्स, फॉर द यूनिवर्स, फ्रॉम द यूनिवर्स। इस चीज़ को समझाने के लिए एंजल नंबर्स आपको दिखते हैं। तो इनका जो क्वेश्चन है कि मुझे एंजल नंबर्स दिख रहे थे एंड सडनली इट गॉट स्टॉप, तो हो सकता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में ना हो, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, लेकिन हो सकता है आप मार्ग भटक गए हो। जब भटक गए थे तो आपको, जब आप जो भी थॉट, सपोज आई एम थिंकिंग दैट समथिंग, आई एम थिंकिंग अबाउट स्पिरिचुअल जर्नी और स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट और स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में मैं सोच रही हूँ, एंड तभी मुझे कुछ सडनली एंजल नंबर दिख रहे हैं। तो एक्सेंशन के स्टेज में हर कोई एक ही लेवल में नहीं होता है। एसेंशन के स्टेज में हर एक पड़ाव में हर एक डिवाइन सोल्स अलग अलग पार्ट में होते हैं, तो हर एक का अवेकनिंग प्रोसेस अलग अलग टाइम में होता है, अलग अलग जर्नी के पार्ट होते हैं, और हर किसी का जो जर्नी होता है या सोल पर्पस होता है वो एक जैसा नहीं होता है। तो यूनिवर्स आपको तब तक गाइड करेगी जब यूनिवर्स को लगेगा कि इट इज़ नीडेड, that particular time period is very much required when the situation will be worst for you, or something bad will happen with you, or something very good will happen with you, then in that particular time angels number आपको दिखेंगे ताकि आपको सही रास्ता आप पकड़ सको। This is the और main thing। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको एंजल नंबर दिखना तब तक बंद नहीं हो पाएगा जब तक कि ना आप परमानेंट यूनियन में आते हो, Yes। वो दिखता ही रहेगा। और अगर आपको दिख रहा है अचानक से बंद हो गया, आप यूनियन में भी नहीं आए हो, तो उसका मतलब ये निकलता है कि आप डिफरेंट डिवाइन सोल जर्नी में हो, स्पिरिचुअल सोल हो, और आपको स्पिरिचुअल जर्नी में उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कुछ होने वाला था, तो इसीलिए आपको दिखा के अवेकनिंग किया गया। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते नेक्स्ट हैं। क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पर बोलता है कि मतलब बेंगली में है, फिर हम ट्रांसलेट करते हैं कि आमी विवाहित কিন্তু আমার টুইন একা এবং ক্যান্সারে আক্রান্ত, তার প্রতি আমার কি দায়িত্ব আছে। सो मतलब हिंदी में इसका ट्रांसफर ऐसा होता है कि मैं मैरिड हूँ, तो मेरा जो ट्विन है वो कैंसर पेशेंट है, तो मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है अपने ट्विन के लिए। सबसे पहले तो देखिए, आप अपने ट्विन खुद हो, राइट। आपके अंदर ही इनर डिवाइन मैस्कुलाइन एंड इनर डिवाइन फेमिनाइन है, तो आप अपने आप को हील कीजिए। कहीं ना कहीं आपका हीलिंग अभी भी बाकी है, या अपना प्रोसेस आपका बाकी है, तो सामने वाले को आप हृदय चक्र से हृदय चक्र तक कनेक्ट करके उनको एनर्जी दे सकते हो, हीलिंग एनर्जी दे सकते हो। यही आपका ड्यूटी है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो और आप डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में हो, तो मदरली एक नेचर आपका होगा ही होगा बाय डिफ़ॉल्ट। तो आप क्या करेंगे कि आप हीलिंग एनर्जी देंगे, आप ब्लेसिंग्स एनर्जी देंगे, ताकि आपके ट्विन स्वस्थ हो जाए। और हीलिंग देने के लिए आपके पास तो उतना पावर भी होना चाहिए ना, आपके पास उतना एंजल ब्लेसिंग भी होना चाहिए। यूनिवर्सल वो सारे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव वाइब्स आपके साथ जुड़े रहना चाहिए, तभी तो आप दूसरों को हीलिंग कर पाएंगे। तो इसीलिए अपने आप को बैलेंस करें, तभी आप इस सिचुएशन में अपने ट्विन को मदद दे पाएंगे। और उसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि इन आउट सिचुएशन में क्या करें, क्या हमें बातें बंद करना देना चाहिए अपने ड्रीम के साथ। ओके, क्वाइट रिलेटेबल क्वेश्चन। देखिए, इन एंड आउट तब तक होगा जब तक क्लैरिटी, लैक ऑफ क्लैरिफिकेशन और लैक ऑफ क्लैरिटी रहेगा फ्रॉम बोथ दी साइड, एंड सरेंडर की एनर्जी में जब तक आप नहीं आओगे तब तक आपके डिवाइन मैस्कुलाइन भी आपको सरेंडर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना होगा इस जर्नी को, इस जर्नी के ट्रूथनेस के बारे में समझना होगा कि क्यों आपको इस जर्नी में रखा गया है, आपका सोल पर्पस क्या है, ये आपको समझना होगा। आपको डिवाइन ने इस जर्नी के लिए चूज़ क्यों किया है, ये समझना होगा। एंड इन एंड आउट जो सिचुएशन होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि जो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं वो आप ही के अंदर के जो नेगेटिव ट्रेड्स को होते हैं उसको ट्रिगर करके सरफेस पे लाते हैं, ताकि आप उन चीज़ों पे, नेगेटिव ट्रेड्स पे काम करके उभर सको और अब न्यू एक इंसान बन सको, और आपके अंदर में जो हिडन टैलेंट्स है वो भी बाहर आ सके। इसीलिए आपको इन एंड आउट का सामना करना पड़ता है, ताकि आप अपने सेल्फ वर्थ को समझें। तो मेनली इस जर्नी में होता है कि अपने सेल्फ वर्थ को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके बाद
बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मतलब। और मेरा एक सवाल है, क्या डीएफ और डीएम साथ ही मरते हैं या फिर डीएफ पहले या डीएम पहले मरते? क्या डीएम पहले मरते हैं? क्या मरने पे भी वो लोग एक दूसरे पे मिरर करते हैं? और अगर डीएम मर जाते हैं तो उस टाइम में डीएफ का क्या फीलिंग होता है? बहुत ही दूसरे लेवल का क्वेश्चन है। ओके सी, सबसे अच्छा। पहले तो जन्म, मृत्यु और विवाह ये पूर्व निर्धारित और पूर्व निश्चित होता है, ठीक है। ऐसा कहा जाता है कि पिछले जन्म में जैसा आप कर्म करोगे, ओके। देखिए, आप बहुत सारे लाइफ बर्थ को क्रॉस करके देन आप एक एवेकन सोल बने हो। स्टार्टिंग में तो आप ओल्ड मास्टर सोल या ग्रैंड मास्टर सोल नहीं बने हो। और जैसे कि हमको पता है कि फर्स्ट वेव ऑफ ट्विन फ्लेम, सेकेंड वेव ऑफ ट्विन फ्लेम एंड थर्ड वेव ऑफ ट्विन फ्लेम होता है। ये सब का डिटेल्स लेके हम बात करेंगे। उसी प्रकार जो ये क्वेश्चन है, इट्स वेरी वाइटल। तो सबसे पहले तो देखिए, आपके कर्मों के अनुसार आपका मृत्यु पहले से पूर्व निर्धारित या पूर्व निश्चित है, ये आपको समझना पड़ेगा। और रही बात डिवाइन मैस्कुलाइन की या डिवाइन फेमिनाइन की, तो है तो वो सोल ही। तो एक न एक जिनका जन्म हुआ है उनको तो मरना पड़ेगा। ये शरीर नश्वर है, आत्मा इज़ द ओनली परमानेंट एग्जिस्टेंस। आत्मा परमात्मा का पार्ट होता है और हम सब उस परम ब्रह्म के पार्ट हैं। आत्मा का मेन लक्ष्य होता है परमात्मा से मिलन, राइट। तो इसीलिए हमें मरने पर फोकस नहीं करना चाहिए। अगर हम जी रहे हैं और जी के क्या कर सकते हैं, दूसरों के लिए क्या कर्म कर सकते हैं, अगर हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और डिवाइन सोल है, डिवाइन कपल है, तो हमारा क्या कर्तव्य है दूसरों के लिए, दूसरे के वाइब्रेशन को रेज करने में कितना हम सहायता प्रदान कर रहे हैं इस सोसाइटी को या दूसरे सोल्स को, लाइक टू रेज द वाइब्रेशन ऑफ द यूनिवर्स। ट्विन फ्लेम्स आर द चूजन वन बाय द हायेस्ट यूनिवर्स और हायर सेल्फ, राइट। तो हमें अपने सोल पर्पस, अपने लक्ष्य पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। यही सब कुछ है इस यही जर्नी का। सब कुछ है, रैदर देन थिंकिंग कि मरने के बाद मेरे डीएम का या डीएफ का क्या होगा। देखिए, वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, उसके अनुसार उनकी जन्म मृत्यु सब कुछ होने वाली है, हमारी वैसे होने वाली। तो कर्म को शुद्ध करना पड़ेगा, राइट। कर्म अच्छा होगा देन लाइक कृष्ण भगवान भी श्रीमद् भागवत गीता में कहते हैं कि कर्म करें, फल की चिंता ना करते हुए आप कर्म करें। तो अगर आप सोच रहे हो कि मरने का अगर पहले ही सोच रहे हो, कर्म को अगर साइड कर रहे हो, देन इट इज़ आई थिंक रॉन्ग एंड नॉट प्रैक्टिकली राइट। बट हाँ, एक इमोशनली अटैचमेंट तो ट्विन के साथ रहता ही है, क्योंकि वो वन सोल वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी डिवाइडेड इनटू टू सोल। तो ऑब्वियसली पेनफुल तो होगा ही, क्योंकि इतने लव एनर्जी में हम लोग रहते हैं, अनकंडीशनल लव एनर्जी में रहते हैं। बट कुछ किया नहीं जा सकता, कौन पहले मरेगा कि कौन बाद में मरेगा, उसके बाद क्या होगा, वी डोंट नो। तो इमोशनली हमेशा बैलेंस रखकर, अपने माइंड को पॉजिटिव रखकर कर्तव्य और कर्म के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। यही मेरा मानना जो भी है, होगा उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। दैट्स इट। तब यूनिवर्स भी आपके साथ रहेगा, एंजल भी आपको गाइड करते रहेगा। या के लिए पर भी वही यहाँ पर प्रे क्या कर है, सकते हैं। मतलब यहाँ पर कोई और नहीं गया है, यहाँ पर एक सेम सोल एनर्जी का एक पार्ट गया है। हाँ, तो यहाँ मिसिंग पर एनर्जी होती है। हाँ, तो but लैक ऑफ एनर्जी, इमोशंस तो बहुत ज़्यादा ही होगा, हाँ। लेकिन वी हैव टू टैकल दैट। हाँ, और ये हम ही कर सकते हैं, क्योंकि जो चला गया वो कहीं ना कहीं पर हायर सेल्फ से जुड़ गया, और जो मेरा ही एक पार्ट है, जो मेरा 50% शायद इस ज़मीन में है और मेरा 50% पूरे आसमान में हायर सेल्फ के साथ जुड़ा हुआ है। तो उस टाइम में मेरा एंजल ब्लेसिंग, मेरा यूनिवर्सल पावर और भी ज़्यादा होने वाला है, अगर तरीके से मैं उसको यूज़ कर पाऊँ इस सोसाइटी के लिए तो। एंड एक बात मुझे अभी याद आई आपकी बात सुनकर, कि जैसे कि हम सबको जानते हैं कि डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, राइट। तो 5D 60 70 मतलब हायर रिलम में तो ऑलरेडी द ट्विन फ्लेम्स आर यूनाइटेड। तो इसमें 3D प्लेटफॉर्म से कौन आगे जा रहा है, कौन बाद में जा रहा है, डजंट मैटर आई थिंक, क्योंकि ऑलरेडी वी आर यूनाइटेड। यस, तो यूनाइटेड हैं, बस 3D से जा रहे हैं। थोड़ा लैक ऑफ इमोशन होगा, लेकिन हमेशा हमें ये सोचना चाहिए, बैलेंस रहना चाहिए कि हम तो एक ही थे, एक हैं और हमेशा एक लेकिन रहेंगे। अगर इस इमोशन को आप ओवरकम कर सकते हो, अगर आप साधना में, भक्ति में इसको कन्वर्ट कर सकते हो, तो आपके पास बहुत ज़्यादा यूनिवर्सल ब्लेसिंग आने वाला है। Yes. और आप बहुत बड़े मायने में यूनिवर्स के लिए काम करने वाले। हाँ, वाइब्रेशन हाई करने में
बहुत ज़्यादा काम कर सकते हो, इतना पावर आपके पास चला आएगा। तो बेस्ट ऑफ विशेस, अगर ऐसा केस किसी के साथ हो तो तकलीफ में ना आइए, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या ट्विन के साथ शादी करना ज़रूरी है कि नहीं है। ये क्वेश्चन लेके बहुत लोग ऐसे लिखते हैं, ऐसे SMS व्हाट्सएप में आता है कि आप लोगों का तो शादी हो गया, तो मतलब ये गलत है एक्चुअली। मतलब शादी हुआ है, कैसे लाइफ हम लोग जी रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा हम लोग स्ट्रगल पीरियड से भी जाते हैं। हम लोगों में भी बहुत सेपरेशन होता है, फिर रियूनियन होता है, और ये सब मेंटेन करने के लिए हम लोग को अपने लेवल में बहुत ज़्यादा साधना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो शादी करना, बोलिए शादी करने के लिए देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी का मेन लक्ष्य या मेन मोटो नहीं होता है कि ट्विन से शादी करना, बिकॉज दे आर ऑलरेडी मैरिड इन हायर लेवल। ठीक है, अभी आपके कर्मा बैगेजेस के अनुसार डिपेंड करता है कि वेदर इन दिस 3D वर्ल्ड यू विल गेट मैरी और नॉट, बिकॉज हम किसी को पाने के लिए किसी और के प्रति तो कर्मा नहीं क्रिएट कर सकते हैं ना। ऑलरेडी इफ़ यू आर मैरिड टू योर सोलमेट और to whomever you are married, still you have that feelings of getting married to your twin, then I will say in my personal opinion this is not right. Then why you get married to that person? तो मतलब आप कर्मा क्रिएट मत करें। और अगर आपका किस्मत में ट्विन से शादी है तो कैसे भी होगा। हाँ, वो सोलमेट से शादी होने के बाद भी हो सकता है। yes. वो किस्मत आपसे ना हो पाएगा, ना हमसे क्रिएट हो जाएगा, वो यूनिवर्स करते हैं सब कुछ। और होता भी है ऐसे बहुत सारे केसेस, बहुत सारे होते हैं, रियूनियन होते हैं, लेकिन यूनियन को चेस करते हुए अपना कर्म को खराब नहीं करना। दैट्स व्हाट वी मीन। उससे क्या होता है, उससे आपका नेगेटिव राहु का भारी हो जाता है, तो आपका जुपिटर जो होता है उसका प्रभाव कम हो जाता है और आपका कर्मा बैगेजेस और ज़्यादा हेवी हो जाता है, जिसके लिए आपका यूनियन डिले हो जाता है। ये एक प्रेम ऐसा है कि अनकंडीशनल प्रेम है। आप मिलो तो भी ठीक, आप नहीं मिलो तो भी ठीक, मुझे क्या करना है, अपने सोल पर्पस पे फोकस रखकर आगे बढ़ना है। अगर हम सोल पर्पस को चेस करेंगे तो हम ऑलरेडी स्टेबल कंडीशन में रहेंगे, यानी हमारा माइंड बॉडी सोल अलाइन होना चाहिए टू बी विद द परमानेंट रीयूनियन विद आवर ट्विन। अगर हम खुद ही अलाइनमेंट के सिचुएशन में नहीं है एंड ओनली वी आर इन अ चेजिंग एनर्जी, देन हाउ द रीयूनियन इज पॉसिबल, राइट। सो आई थिंक आपको बहुत सारे सवाल का आंसर मिल गया, बाकी बहुत सारा है, तो बहुत सारा गाइडेंस भी देना पड़ता है पर्सनल लेवल में, तो सब में काम करना पड़ता है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे बहुत सारे नए क्वेश्चन आंसर लेके। अगर आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस चाहिए पर्सनल लेवल में, या फिर ट्विन फ्लेम रिलेटेड या फिर टैरो रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो हमसे प्लीज कांटेक्ट कीजिए। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प, हाउ मच इट विल बी पॉसिबल। यस यस, निस्वार्थ भाव से, सेल्फलेसली जितना हो सके, प्रभु की कृपा से, भगवान के यूनिवर्स के ब्लेसिंग से जितना हो सके, विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट एज मच पॉसिबल टू हेल्प यू ऑल। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश रहिए, मस्त रहिए अपने लाइफ में। थैंक यू सो मच।